नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में मरने वालों की संख्या हुई 5। परिजनों ने कही शराब से मौत की बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस। लखीसराय में 23 अक्टूबर से अगवा दीपक कुमार को नक्सलियों ने किया रिहा। बेटे की वापसी से परिवार में खुशी का माहौल। पुलिसिया दबिश के बाद रिहा हुआ दीपक। मोतिहारी में हॉरर किलिंग से हड़कंप। बेटी के पिता ने की पति की हत्या। बेटी के प्रेम प्रसंग से था नाराज। हाजीपुर में सरेशाम 46 किलो चांदी की लूट। गाड़ी का शीशा तोड़कर अपराधियों ने लूटा चांदी। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। बेतिया में मझौलिया थाना की पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एनडीपीए एक्ट का था मामला दर्ज। चतरा में टीएसपीसी पर पुलिस का शिकंजा। एरिया कमांडर समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। AK-47 और 20 गोली बरामद। समस्तीपुर में बेकाबू कार ने एक छात्रा को रौंदा। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया बवाल। गोपालगंज में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी ठोकर। महिला के इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को किया गिरफ्तार। बेतिया में पुलिस ने शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के अगम कुआं 0 माइल के पास तेल कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 2 अपराधियों ने लूट को दिया अंजाम। मौके से एक जिंदा कारतूस भी बरामद। सिवान में भी सीएसपी संचालक को गोली मारकर 30,000 रुपए की लूट। औरंगाबाद में 10 क्विंटल गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ बताई जा रही जब्त गांजे की कीमत। समस्तीपुर में 2 दिनों से लापता युवक का शव मिलने पर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। दरभंगा के बिरौल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान मारपीट का वीडियो आया सामने। 2 उम्मीदवारों के समर्थकों में हाथापाई के बाद चले जूते चप्पल। पटना के फतुहा में एक ट्रक से 300 कार्टन शराब जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। छपरा में बालू के अवैध खनन मामले में कार्रवाई। पूर्व थाना प्रभारी संजय प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। गोलियों और बम की आवाज से थर्राया धनबाद के केंदुआ डी का केंदुआ बाजार। अब उपद्रवियों ने खट्टिक बस्ती पर किया हमला। वाहनों और दुकानों को भी तोड़ा। मौके से कारतूस और खोखा बरामद। रांची कॉलेज परिसर में छात्रों से मारपीट और लूटपाट। छात्रों की बाइक और मोबाइल तोड़े गए। छात्रों से करीब 6,000 रुपए की लूट। मारपीट और लूटपाट की जांच में जुटी पुलिस। रांची में कोरोना जांच को लेकर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। रांची एयरपोर्ट पर खाली दिखी मजिस्ट्रेट की 3 कुर्सियां। जांच कर्मियों से उलझी महिला यात्री। साहिबगंज के हाजीपुर दियारा में कालाजार के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। जिले में मंडरा प्रखंड बना रेड जोन। गांव में कालाजार के सर्वेक्षण में जुटा स्वास्थ्य विभाग। लालू प्रसाद को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पर भरोसा। कहा देश में बीजेपी के खिलाफ नेतृत्व करने वाली एक ही पार्टी है कांग्रेस। बिहार कांग्रेस के नेताओं को बताया छोट भैया। भक्त चरण पर लालू के अपमानजनक बयान के बाद कांग्रेस का पोस्टर वार। कांग्रेस के पोस्टर में तेज प्रताप को मिली जगह। लगातार ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे तेज प्रताप पर कंफ्यूज कांग्रेस। उपचुनाव के रण में आज फिर नीतीश कुमार। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में नीतीश कुमार करेंगे चुनावी सभा। विकास के नाम पर करेंगे प्रत्याशियों को जिताने की अपील। कुशेश्वर स्थान में भगवान की शरण में पहुंचे नेता। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कुशेश्वर बाबा के मंदिर में किया जलाभिषेक। तारापुर उपचुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जीविका दीदियों ने लोगों को दिलाई शपथ। तारापुर में जेडीयू प्रत्याशी के लिए मेवालाल के बेटे मांग रहे वोट। मेवालाल के निधन के बाद ही तारापुर में हो रहे हैं उपचुनाव। पंचायत चुनाव के 5वें चरण की काउंटिंग जारी। 24 अक्टूबर को 38 जिलों के 58 प्रखंडों में डाले गए थे वोट। जमुई के केकेएम कॉलेज में सुबह से ही हो रही वोटों की गिनती। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
गोपालगंज के झिरवा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के शिक्षक पति मेडिकल लीव पर कर रहे प्रचार, निर्वाचन आयोग में की गई शिकायत। बेगूसराय में जल जमाव से ग्रामीण नाराज, 8 दिसंबर को करेंगे वोट का बहिष्कार। साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने कई विकास योजनाओं की दी सौगात। सीएम ने कहा, खराब धोती साड़ी बांटने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। देवघर एयरपोर्ट तक पहुंच पथ को लेकर विवाद, डीसी ने फिर से सड़क बनाने की कही बात, शिलापट को भी हटाया। जमशेदपुर में मानगो गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने किया थाने का घेराव, एएसआई प्रदीप कुमार पर बदसलूकी और धक्का मुक्की का लगा है आरोप। राजधानी रांची में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम फायरिंग, बीजेपी और जेएमएम नेताओं ने दिखाया कानून को ठेंगा, वीडियो हुआ वायरल। दुमका में गैंगरेप के बाद युवती की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, केस दर्ज कराने के डर से युवती की हुई थी हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में हत्या के 4 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने दिया धरना। बोकारो में सड़क हादसे में शंभू प्रसाद गुप्ता की मौत के बाद परिजनों ने सेक्टर 4 थाने में किया हंगामा। इंडो नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर स्थित वन विभाग के सभागार में कार्यशाला का आयोजन, नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली पर चर्चा। सासाराम में सुकन्या समृद्धि योजना को घर घर तक पहुंचाने को लेकर डाक विभाग का अभियान चलाया जा रहा है, विशेष अभियान। सासाराम में अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी जांच केंद्रों पर नकेल कसने की तैयारी, लगातार मिल रही है शिकायत। मधुबनी के धर्मडीहा पंचायत में तीसरी बार मुखिया बनी बीभा सिंह, ग्रामीणों ने काम के आधार पर जिताया। नवादा में नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन, जिला परिषद उम्मीदवार महंगी कार और घोड़े गाड़ी से नामांकन के लिए पहुंचे। यूपीएससी टॉपर शुभम ने परिवहन सचिव संजय अग्रवाल से की मुलाकात, संजय अग्रवाल ने शुभम को दी बधाई। 28 अक्टूबर से बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान की फिर से होगी शुरुआत। इस महाअभियान के तहत राज्य में 1 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा टीका। पटना जंक्शन पर कोरोना की हो रही जांच, 3 शिफ्टों में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी। छपरा स्टेशन पर भी कोरोना जांच की व्यवस्था, बाहर से आने वालों पर विशेष नजर। रोहतास के बकनौरा में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। रोहतास के चटनी बिघा गांव में पारिवारिक विवाद में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सासाराम में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे मृतक के बेटे ने एसडीपीओ पर लगाया पिटाई का आरोप, अधिकारी ने पिटाई से किया इनकार। हाजीपुर में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत। गया के मानपुर में ट्यूशन पढ़कर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत पर बवाल। सिवान में हाईवा और बाइक टक्कर में 2 बाइक सवार पिता पुत्र घायल। सिवान में डंपर ने पति पत्नी को कुचला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। अरवल में एनएच 139 पर सड़क हादसे में 3 महिला समेत 8 लोग घायल। छपरा में मशरक में मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, 12 से ज्यादा मजदूर घायल। औरंगाबाद में भी गेहूं लदा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटा, 2 मजदूर मौके पर ही दोनों की मौत। शेखपुरा में टाटी नदी के पास तेज रफ्तार बाइक ने 5 वर्षीय बच्चे को मारी ठोकर। शराब तस्करों पर जिला प्रशासन का शिकंजा, दानापुर, मनेर और बेटा में शराब की भट्टियों को किया क्या ध्वस्त। वैशाली के महुआ में नाबालिग लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार के 7 सदस्यों को मारा चाकू, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। गढ़वा से अगवा दवा कारोबारी की पलामू के रामगढ़ से सकुशल रिहाई, पुलिस गिरफ्त में 6 अपहरणकर्ता। पलामू के लेस्लीगंज में ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत। बोकारो के जारंगडी रेलवे साइडिंग से पुलिस ने 15 टन कच्चा कोयला किया जब्त। खगड़िया के गंगौर में गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 लोगों की मौत। सृजन घोटाले के आरोपी भागलपुर की तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ 85 लाख की संपत्ति अटैच। मधेपुरा नगर परिषद में एक बार फिर मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारी मतों से हुआ पास। लखीसराय में नगर उप सभापति सुनील कुमार के खिलाफ 12 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डीएम को दिया आवेदन।
आरा के गढ़हनी में जिला परिषद प्रत्याशी रूपा सिंह के रोड शो में शामिल हुए भोजपुरी एक्टर आनंद मोहन और एक्ट्रेस संजना सिंह। कटिहार में रेलवे में काम करने वाले संवेदकों ने टेंडर की रेट में की रिवाइज करने की मांग। खगड़िया में प्रीपेड मीटर का एसी कार्यालय में हुआ उद्घाटन। औरंगाबाद में सांसद ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन लाने के लिए गरीबों के बीच बांटी थैली। औरंगाबाद के मदनपुर पंचायत में प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लखीसराय के सदर ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। शेखपुरा में महिला मतदाताओं का रहा दबदबा, 8 पंचायत में 63.78% डाले गए वोट। लखीसराय में 22 साल की खुशबू ने रिकॉर्ड मतों के अंतर से जिला परिषद का जीता चुनाव, मंगेतर ने संभाली थी प्रचार की कमान। बाढ़ प्रखंड में कैदी वाहन से नामांकन करने पहुंचा कैदी, जेल से ही जीत को लेकर प्रत्याशी आश्वस्त। सिमडेगा में 11वीं जूनियर भारतीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आज क्वार्टर फाइनल, 8 टीमों के बीच भिड़ंत। जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची टीम झारखंड, क्वार्टर फाइनल में पंजाब को 6-2 से हराया, गोल्ड पर टीम झारखंड की नजर। समय पर मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड फिर एक बार देश का बना अव्वल राज्य। झारखंड में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को दीपावली के मौके पर पीएम आवास योजना की मिलेगी सौगात। एजेंडा नहीं मिलने से रांची में SC/ST की बेहतरी के लिए बुलाई गई बैठक स्थगित। जमशेदपुर में मानगो में बिजली पोल के लिए लोगों ने किया भिक्षाटन। झारखंड में कई स्थानों पर कोरोना टेस्ट कर रहे कर्मचारियों ने 26 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर पटना में प्रशासन के अधिकारियों ने 93 घाटों का किया निरीक्षण। छठ की तैयारियों को लेकर पटना के गंगा घाटों का आयुक्त और मंत्री ने किया निरीक्षण। नगर निगम आयुक्त और मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों को तैयारियों को लेकर दिए कई निर्देश। कैमूर के भभुआ अनुमंडल में एसडीओ ने छठ घाट का लिया जायजा, बेहतर व्यवस्था और साफ सफाई का दावा। गोपालगंज में नहीं शुरू हुई है छठ घाटों की सफाई, घाटों पर कचरे का अंबार। खगड़िया में डीएम ने रबी महोत्सव प्रचार रथ को किया रवाना। मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड अव्वल, 14 लाख मजदूरों को दिए गए काम। बिहार सरकार 1 नवंबर से करेगी धान की खरीद, 3 चरणों में खरीदे जाएंगे धान। गढ़वा में सरकारी योजना में कमीशन खोरी हावी, श्री बंशीधर नगर में डैम में बना पोस्टमार्टम हाउस। साहिबगंज में शहरी इलाकों पर मंडरा रहा कटाव का खतरा, कई वार्डों के इलाके के नदी में विलीन होने की आशंका। रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के पास जान हथेली पर रखकर ट्रैक पार कर रहे लोग। कटिहार में लगातार बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान। अररिया के जोगबनी में रह रहा दोहरी नागरिकता वाला नेपाली संदिग्ध 1 साल से जावेद को तलाश रही पुलिस। कटिहार के मनसाही में दबंग प्रत्याशी ने वोट नहीं देने पर वोटर को जिंदा जलाने की कोशिश की। अरवल के करपी में बूथ पर मतदान के दौरान मारपीट, 2 पुलिसकर्मी भी हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 111 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना टीका लगवाकर उन लोगों के मन के भ्रम को तोड़ा जो कोरोना टीका को लेकर आशंकित हैं। अब तक टीका लगवाने की सोच रहे लोगों के लिए ये बुजुर्ग महिला एक नजीर बन गई है। ये है गोरखपुर के छोटे काजीपुर की रहने वाली 111 साल की बुजुर्ग महिला सकीना। सकीना ने टीका केंद्र जाकर न सिर्फ कोरोना टीका लिया बल्कि अपने इस कदम से सबके लिए मिसाल भी पेश कर दी। बहुत अच्छा उनके तरफ से प्रयास है और हम लोगों को भी बहुत ही हौसला अफजाई हुई कि जो लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, थोड़े बहुत दूर हो रहे हैं, वो इनसे कुछ सीखें। बुजुर्ग महिला सकीना कोरोना को लेकर कितनी जागरूक हैं, ये इनके टीका लेने के जज्बे से पता चलता है।
कोरोना का टीका लेकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि लोगों को कोरोना से डरना चाहिए, ना कि इसके टीके से। कोविड से इनको ये कितना जागरूक है कि अपने को वैक्सीनेशन कराएं। बुजुर्ग महिला के हौसले को अब सब सलाम कर रहे हैं और इनसे प्रेरित होकर टीका भी ले रहे हैं। कोरोना से देश को पूरी सुरक्षा तभी मिलेगी जब देश के हर योग्य शख्स को टीका लग जाएगा। अभी देश में 100 करोड़ से ज्यादा टीके का डोज लगाया जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोगों के मन में टीके को लेकर संकोच बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए बुजुर्ग महिला सकीना ने मिसाल पेश की है, इसलिए आप भी टीका जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बगहा में छठ घाट बनाने का मिशन रंग लाया। महिलाओं ने पाई पाई से चंदा जमा किया और उसे जमीन का वो टुकड़ा खरीद लिया जिस पर तालाब खोदने का अभियान जोर पकड़ने लगा है। घर घर से सिक्के और नोटों की बरसात होती जा रही है और खाली झोली भरती जा रही है। इसी बूंद बूंद से इकट्ठा 1.5 लाख की रकम ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया जो कतकी गांव की जनता सालों से देखती आई थी। इस चंदे से 6 डिसमिल जमीन का जुगाड़ हो गया तो और 4 डिसमिल जमीन उपहार में मिल गई। अब इसी 10 डिसमिल जमीन पर ये ग्रामीण उस तालाब को आकार देने में जुटे हैं जो छठ महापर्व पर सबकी आस्था का केंद्र साबित होगा। बड़ी लंबे जाए करत रहे तो वही समन के मैं चंदा असूल के आए में छठ घाट बना के थी कैले बनी जा। हाँ तब अभी यही छठ करे के हाँ यही छठ कर जाई। बाबू बेचता नहीं तो हमने के 1 कट्ठा दान में लहनी है जा 2 कट्ठा खरीदनी है जा। हाँ पैसा और सब चंदा हाँ हाँ चंदा। दरअसल कतकी गांव में कोई भी छठ घाट नहीं है, तो जब हर साल आस्था के महापर्व का दौर शुरू होता था तो घंटों निर्जला व्रत करने वाले व्रतियों को नहाए खाए से लेकर अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसलिए जब गांव में ही छठ घाट बनाने का अभियान शुरू हुआ तो इस मिशन से खुद ब खुद सब जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वो दिन दूर नहीं जब सार्वजनिक चंदे से खरीदी गई इस जमीन पर तालाब और छठ घाट बनकर तैयार हो जाएगा, तो वहां आस्था का समुद्र उमड़ते देर नहीं लगेगी। बनाई लो एकता किलो और कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके क्यों ना हम इसी घाट को यहाँ पे जमीन खरीद लें और यहाँ हम लोग छठ घाट करें, जबकि यहाँ नाला एक बहता है, इसीलिए सभी लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और इस जमीन को 1.5 कट्ठा इन लोगों ने खरीदा। सार्वजनिक छठ घाट बनाने के लिए चले इस अभियान ने पूरे गांव और मोहल्ले में आस्था की बयार तो बहाई ही, ग्रामीणों के बीच भरोसे और विश्वास की उस डोर को भी और मजबूत कर दिखाया जिसके सहारे कतकी गांव के ग्रामीण की जिंदगी खुशहाल होती आई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। पंचायत चुनाव के 5वें चरण की मतगणना जारी है। सिवान में भी मतगणना का कार्य चल रहा है। यहां 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएवी कॉलेज में बने मतगणना केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। सिवान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य चल रहा है। मतगणना के लिए सिवान में 2 जगह सेंटर बनाया गया है। सिवान के डीएवी कॉलेज वहीं भीए में, जहां मतगणना का कार्य सुबह से चल रहा है। रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। सिवान के 2 प्रखंड में चुनाव हुआ था जिसकी काउंटिंग प्रक्रिया आज देख सकते हैं। ये डीएवी कैंपस है जहां पे काउंटिंग की प्रक्रिया चली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे काउंटिंग की प्रक्रिया चली है, जहाँ पे फोर्स की तैनाती की है। हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये डीएवी का यहाँ पे कैंपस है जहाँ पे मतगणना का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये डीएवी कॉलेज का सेंटर है जहाँ पे पूरी जांच के बाद ही किसी को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आप देख सकते हैं, यानी पूरी तरह से किसी तरह से परिंदा पर नहीं मारे, इसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा बल मुस्तैद है। यानी जो काउंटिंग की प्रक्रिया सिवान में चल रही है, आज सुबह से रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। वहीं
जो 2 प्रखंड में चुनाव हुआ था, पचरुखी और आंदर, जिसकी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य चल रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। गोपालगंज के झिरवा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के पति पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल कुछ प्रत्याशियों ने निवर्तमान मुखिया लीलावती देवी के पति, जो कि सरकारी शिक्षक हैं और अपनी पत्नी को जिताने के लिए वो मेडिकल लीव पर हैं, लेकिन वो खुलेआम अपनी पत्नी के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इस मामले में मुखिया प्रत्याशी लीलावती देवी के पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये क्लास नहीं करते हैं। आप देखिए जाकर स्कूल पे पानी लगा हुआ है, बच्चे वहाँ पर भैंस बंधी हुई है, कभी ये पढ़ाते नहीं है न कभी जाते हैं। तो ये शिक्षा की बात हुई, लेकिन असल बात यह है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद सारी चीज़ों का उल्लंघन करते हुए ये अपने प्रत्याशी का ये प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है? पहले का वीडियो हमारा डाला गया है। आज जनसंपर्क का सवाल जहाँ तक है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बेटा हैं वो कर रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हैं बीडीसी के, और पत्नी के पक्ष में जन सैलाब है, जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। आम जन लोग कर रहे हैं, जनता से दरवाजे पर जा रहे हैं, उनके लिए समर्थन में वोट मांग रहे हैं। हम तो सरकारी काम में अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आप देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।